हेलो लर्नर्स, कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक बोर्ड स्किल श्यामपट कौशल। जैसे कि आप ये एंट्रीज देख रहे हैं, इस तरीके से आपको इस कौशल में एंट्री करनी होती है। जब पढ़ाने जाएंगे तो ब्लैक बोर्ड पे ये सब एंट्री करेंगे। तो ब्लैक बोर्ड को माना जाता है कि इट इज़ अ मिरर ऑफ योर माइंड, कि आपके माइंड में क्या चल रहा है वो रिफ्लेक्शन इस ब्लैक बोर्ड पे आता है। कंटेंट को प्रेजेंट करने और टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने में बहुत हेल्पफुल है ब्लैक बोर्ड स्किल। टीचर बोर्ड पर बहुत पिक्चर, मैप, स्केच, फिगर, डायग्राम, बहुत सारी चीज़ें बना के कंटेंट को सरल और सुगम बनाने का प्रयास करता है, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे के दिमाग में आसानी से आ जाए। इस स्किल में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या ध्यान रखें आखिर, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कठिन तथ्यों को, फैक्ट्स को, सेंटेंस को ही इस ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड जैसा आपका बोर्ड होगा उस पर लिखना है। पूरे बहुत बड़ी परिभाषा या फिर कोई अनुच्छेद, पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत इस पे नहीं है। चॉक विद टॉक की भी बात की जाती है कि जब आप लिखते जाएं और साथ में बोलते जाएं, इससे क्या होगा ना, छात्र में जो है सक्रियता रहेगी, पूरी क्लास भी एक्टिव रहेगी। बोर्ड पर 45 डिग्री का कोण बन रहा हो, 40 डिग्री का, वैसे खड़े हों। यहाँ एक व्यवहारिक रूप और है कि आप अपने लेफ़्ट लेग को, बाएं पैर को आगे कर दें फिर लिखें, क्योंकि अगर आपने दाएं को आगे कर दिया ऐसे करके, तब पीठ बच्चों की तरफ हो जाएगी और अनुशासन खराब होगा। और बोर्ड के दाहिनी ओर राइट साइड में अपने TLM को टांगें। इस साइड में राइट हैंड पे अपने TLM को हैंग करें और उसको पॉइंटर की सहायता से बताएं। जो लेटर साइज है वो 3 सेंटीमीटर, बहुत सारे राइटर्स ने बताया है कि 3 सेंटीमीटर का एक अक्षर होना चाहिए। और ये कहा जाता है कि घने घने अक्षर और बिगड़ी पात, मतलब अक्षर तो आप पास पास लिखें और पंक्ति थोड़ी सी दूर लिखें, ये लिखने की एक कला है। बोर्ड पर लिखते समय चौक यदि खरखर की आवाज़ कर रहा है तो उसको थोड़ा सा आगे से तोड़ दें और हल्के हाथ से पकड़ के लिखें। यदि आपका राइटिंग मान लो ख़राब है तो आप इंग्लिश में स्मॉल लेटर की बजाय कैपिटल लेटर का यूज करें, तो राइटिंग का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। यदि बोर्ड पर लिखते समय आपकी लाइनें नीचे को जा रही हैं या फिर ऊपर को जा रही हैं, स्ट्रेट नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर पे एक रोलर बोर्ड ले लें या फिर प्लेन A4 साइज़ का पेपर लेके उस पर लिखने का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे आपकी जो लाइन है बोर्ड पर वो सीधी बनेगी। यदि आप समझते हो कि बोर्ड पर कम लिखने की ज़रूरत है तो आप उसको बीच में लिखें। अगर ज़्यादा लिखना है तो बोर्ड को 2 भागों में या फिर 3 भागों में बांटकर लेफ़्ट टू राइट लिखें। आपको डस्ट से एलर्जी है तो आप बोर्ड पर बहुत ऊपर से नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाक में डस्ट आएगी। स्टूडेंट को भी बोर्ड पर लिखने के लिए बुलाएं। क्लास को अगर आपको एक्टिव रखना है तो जो स्टूडेंट ने आंसर दिया है उसको लिखने के लिए आप बुला सकते हैं, तो इससे बच्चा भी मोटिवेट होता है कि ये मेरा लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है। एक और ख़ास बात कि बोर्ड पे अगर रब करना है, बोर्ड को साफ़ करना है, तब भी आपको लेफ़्ट टू राइट करना है। उसके लिए ऐसे करके 2 तरीके से प्लान बना के हम दिखाएंगे। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में दूसरे तरीके से हो, लेकिन कुल मिला के जो कंटेंट है, जो पॉइंट्स हैं, वो सेम है। तो पहला पॉइंट है कि उपयुक्त अक्षर, आकार एवं आकृति, एप्रोप्रिएट लेटर साइज एंड फिगर, कि जो कुछ आप लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे उसका आकार क्लियर होना चाहिए और लगभग 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। दूसरा, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना, हाइलाइटिंग, अंडरलाइन मेन पॉइंट्स। जो मेन पॉइंट्स होंगे उनके लिए आप अंडरलाइन करते जाएंगे। अगला है अक्षरों, शब्दों तथा पंक्तियों के मध्य समुचित दूरी। जो अक्षरों के बीच में, शब्दों के बीच में और पंक्तियों में ज़रूर दूरी रखें। अगला है नंबर 4, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन, क्लियरिटी एंड ग्रामेटिकली करेक्ट राइटिंग। तो आप जो कुछ भी लिखें वो एकदम शुद्ध होना चाहिए।
ग्रामर की दृष्टि से सही होना चाहिए। सीधी रेखा लेखन, स्ट्रेट लाइन राइटिंग, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो कुछ आप ब्लैक बोर्ड पर लिखें उसको सीधा लिखें, ऊपर नीचे ना जाएं। अगला नंबर 6 है लेखन की उचित गति, प्रॉपर स्पीड ऑफ राइटिंग। कुछ लोग बहुत तेज़ तेज़ लिखते हैं, आपको प्रॉपर गति आराम आराम से लिखना है। श्यामपट्ट या बोर्ड समरी, नंबर 7 है ये। तो आप जो कुछ भी लिखेंगे उसको समरी रूप में लिखेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिखने की, बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सहायक सामग्री का उचित उपयोग या टांगना। तो जो कुछ आप TLM लेके आए हैं उसके लिए राइट साइड में हैंग करेंगे। ध्यानाकर्षण, केंद्रीकरण, क्या करें, रंगीन चौक, कभी नीला, कभी लाल, कभी पीला, जैसी ज़रूरत होती है वैसे फिगर बनाएं और उससे लिखें ताकि बच्चे ध्यान केंद्रित रखें। और लास्ट है डस्टर का सही रूप से प्रयोग करना, प्रॉपर यूज ऑफ डस्टर। जैसे कि बताया गया था कि डस्टर का प्रयोग लेफ़्ट टू राइट करना है। ब्लैक बोर्ड स्किल, श्यामपट्ट कौशल, कंपोनेंट, टेलीज और सुपरवाइज़र, जैसे कि हम जानते हैं कि ये आपके प्रोफेसर साहब का काम है। कंपोनेंट की चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। उपयुक्त अक्षर आकार एवं आकृति, अक्षर शब्द तथा पंक्तियों के मध्य समुचित दूरी, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन, सीधी रेखा लेखन, लेखन की उचित गति, लिखे हुए पर लिखने से बचना, कंसंट्रेशन, प्रॉपर यूज ऑफ TLM या फिर हैंगिंग TLM। 10वां है विद्यार्थियों के साथ आई कांटेक्ट। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड समरी और लास्ट है प्रॉपर यूज ऑफ डस्टर। ये एक तरीका था और दूसरा तरीका ये है। क्रम संख्या, कंपोनेंट्स, टेलीज और रेटिंग स्केल होंगे। रेटिंग स्केल और टेलीज आपके प्रोफेसर साहब का काम है कि जैसा आप उस समय ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होंगे तो वो नेगेटिव पे 0, मिनिमम पे 1 2 3 और मैक्सिमम पे 4 5 6 जो उन्हें सही लगेगा वो रेट करेंगे। पहला पॉइंट है लिखावट की स्पष्टता और इसके अंदर 3 सब पॉइंट हैं। पहला है अक्षरों की स्पष्टता, अक्षरों के मध्य समुचित दूरी, अक्षरों का आकार। तो जैसा आप कर रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे वैसा रेटिंग आपके टीचर के द्वारा कर दिया जाएगा। श्यामपट्ट कार्य में स्पष्टता, पहला है इसका सीधी रेखा में शब्द एवं वाक्य लिखना, पंक्तियों के मध्य समुचित अंतर, लिखे पर लिखने से बचना और आवश्यक तत्व। जो आप जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होंगे, बना रहे होंगे, वही सारी चीज़ें प्रोफेसर साहब आपके रेट कर देंगे। अगला है श्यामपट्ट कार्य की प्रासंगिकता, कैसी कंटिन्यूटी है, संक्षिप्तता कितनी है और कितना आपने ध्यान केंद्रीकरण कराया है बच्चों का। ये जो टेबल को बनाने का काम है वो डॉक्टर करण सिंह, जिनकी बुक है सूक्ष्म शिक्षण, जो ISD PG कॉलेज लखीमपुर खीरी में है, उनको इसका श्रेय है। कैसे प्लान बनाया जाएगा, तो जैसे हम डेट देख रहे हैं कि 23 तारीख में प्लान बनाया जा रहा है। सब्जेक्ट है SST और साइंस, पहला पीरियड है और क्लास 6 है। सब्जेक्ट ज्योग्राफी 5 मिनट, टॉपिक है पृथ्वी की गति। जो आप पढ़ा रहे होंगे वो तो आप लेक्चर दे रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उसके साथ में जो खास बातें होंगी जो कि आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखनी है। बहुत सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखनी होती है, बहुत छोटी सी परिभाषा है तो उस पर लिख सकते हैं, या जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को लिखना होता है। कि मान लो हमने ये लिखा है रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी का अपनी अक्ष धुरी पर घूमना ही घूर्णन है। ये छोटी सी परिभाषा इसलिए हमने ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड जैसा बोर्ड है उस पर लिख दिए। कुछ आगे पॉइंट लिखें कि ऐतिहासिक भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट हैं सबसे पहले, जो 476 AD और 550 AD के बीच में है। इसके बाद जोहान्स केपलर का नाम आता है। अगर बात करें तो सबसे पहले पुराने खगोलविद भारतीय वो आर्यभट्ट हैं। और पृथ्वी का अक्ष पर घूमना 24 घंटे या लगभग 1 दिन। कैसी इसकी शेप है, आकृति कैसी है, तो हम ये लिख देंगे आकृति और आगे लिख देंगे गोलाकार। अक्ष पर घूमने के कारण दिन एवं रात। पृथ्वी अक्ष अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री। ये एक
समरी होगी ब्लैक बोर्ड। और अगर प्लान बड़ा है वो क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लेवल की क्लास है, कि 6 की है, 1 2 3 की है या फिर 9 10th की। अगर बड़ा है तो फिर अगला और कर सकते हैं परिक्रमण पर, कि पृथ्वी का अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण है। और विद्यार्थी श्यामपट्ट और बोर्ड कार्य को नोट करेंगे और जो कंपोनेंट हैं आप देख रहे हैं 1 से लेकर 12 तक लगाए गए हैं वो सब यहाँ पे लिख दिए गए हैं। मान लो कुछ खास पॉइंट हमने लिखे, परिक्रमण अवधि तो लिख दी कि 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट, मीन्स लगभग 1 वर्ष। और ये 6 घंटे 4 साल में मिलके 24 घंटे 1 दिन बन जाते हैं और हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की होती है। ये लीप ईयर जहाँ जो दिन होते हैं वो 366 दिन होते हैं। मौसम बदलने के कारण पृथ्वी की वार्षिक गति। परिक्रमण दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी की कक्षा चक्रीय नहीं अंडाकार है। ये खास पॉइंट है जो श्यामपट्ट पे आपके द्वारा लिखे गए हैं। और ये पिक्चर लगाई गई हैं तो पिक्चर भी आप राइट हैंड पे टांग देंगे उसके लिए और अपने प्लान में उसका छोटा रूप लगा लेंगे। कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे अभी टीचर क्वेश्चन करेगा दिन रात कैसे होते हैं, तो बच्चा जवाब देगा स्टूडेंट एक्टिविटी में पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। दूसरा क्वेश्चन लीप वर्ष कितने साल बाद आता है, तो स्टूडेंट कहेगा 4 साल बाद। अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन पूछने का जो राइट है वो बच्चे को भी है, खाली टीचर को ही नहीं है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में प्रश्न करता है बच्चा भारत में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो टीचर लिख देगा ब्लैक बोर्ड पे 21 जून को। तो स्टूडेंट के जो जवाब हैं उनके लिए ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन बच्चा करता है किन देशों में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है, तो टीचर श्यामपट्ट पे लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बोलिविया, अंगोला, मेडागास्कर, पापुआ न्यू गिनी इत्यादि में। उम्मीद करता हूँ कि ब्लैक बोर्ड स्किल आपकी समझ में थ्योरेटिकल रूप में और प्रैक्टिकल रूप में दोनों में आ गई होगी। ये एक ऑन डिमांड वीडियो थी, आपके किसी साथी ने मांग की थी इस स्किल पे वीडियो बनाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतराऊँगा। धन्यवाद।